हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब भी एक मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मीन्स जो फ्लावर बियर नहीं करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, उन सारे प्लांट्स को हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उनमें फ्लावर नहीं है। ठीक है, तो वो सारे जो होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं खुद खुद को। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक प्लांट में होता है तो वो कहाँ होता है? फ्लावर में। तो जो फ्लावर है वो साइट है फर्टिलाइजेशन की। फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर बाद में जो है गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है। ठीक है, फिर एक जो टिपिकल फ्लावर होता है उसमें बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है रिसेप्टिकल्स, जो सबसे ग्रीन वाला नीचे का पार्ट होता है जो पूरे फ्लावर को होल्ड कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रिसेप्टिकल्स। उसके बाद जो ग्रीन कलर की हमको पत्तियां दिखती है उसको हम बोलते हैं सेपल। फिर जो हमको कलरफुल वाला पार्ट दिखता है, जो कलर कलर की पत्तियां दिखती है, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, ये जो है ये है इसके वेजिटेटिव पार्ट, जो रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। बाकी जो ये मेल और फीमेल ऑर्गन्स है इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, जिसमें दो चीजें होती है, एंथर एंड फिलामेंट। फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें तीन चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो टिपिकल फ्लावर होता है उसके 4 होल्स होते हैं। होल्स मीन्स ग्रुप बोल सकते हैं हम, जो कि अटैच होते हैं रिसेप्टिकल से। सबसे पहला आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? ये जो ग्रुप है ग्रीन सेपल्स का इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। जो ग्रुप है कलर्ड पेटल्स का, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, कलर्ड पेटल्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं कोरोला। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। अब हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एक एक करके स्टडी करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वो हो क्या रहा है, कैसे ये जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम है ये खुद को डेवलप कर रहे हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। 3 इवेंट्स होते हैं, मतलब पूरा फर्टिलाइजेशन है जो है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा? तो जब फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमको गैमेट्स की जरूरत है, तो सबसे पहले क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन, है ना? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स जो है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन उनको ट्रांसफर कर रहा है, वो हम देखेंगे पॉलिनेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। देन उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा? तो जाइगोट जो बना है वो अब बड़ा होगा, उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और फाइनली क्या होगा? जो सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहीं पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डायग्राम्स मेंशन किए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये अपने अपने गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। जो फर्टिलाइजेशन है इसमें पोलन ग्रेन जो है और एम्ब्रियो सैक दोनों आपस में जो है नेटवर्क बनाएंगे और गैमेट्स का फ्यूजन करेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें हम जो मेन इवेंट देखते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। जब वो ग्रो हो जाता है एम्ब्रियो, तो वो आखिरी में क्या बनाता है? सीड बनाता है और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल फीमेल गैमेट्स के बारे में। ऑर्गन, यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है स्टेमन।
जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में बेसिकली जो पोलन ग्रेन है मेल गैमेट उसका फॉर्मेशन होगा, और जो फिलामेंट है वो एंथर को ऊपर होल्ड करके रखता है। ठीक है, एंथर नीचे होगा तो वो पोलन ग्रेन को वहां तक कैसे पहुंचाएगा? ठीक है, अगर वो ऊपर होंगे तो पॉलिनेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा, इजीली होगा, इसीलिए फिलामेंट जो है वो एंथर को ऊपर होल्ड करके रखता है। अब जो एंथर है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली बाइलोब्ड होता है। यहाँ पे हमको दो लोब्स दिख रही है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। ठीक है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम इसको ऐसे आड़े में कट करेंगे, ठीक है, और जो व्यू हमको दिखेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो अगर इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया तो हमको इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें हमको 4 थीका दिखेंगे। ये जो एक लोब होता है, यहाँ तक एक लोब है, जो एक लोब होता है वो डाइथीकस होता है। ये देखो डाइथीकस, ठीक है, 2 थीका प्रेजेंट है एक लोब में, तो दोनों लोब में 4 थीका हुआ है, तो इसको हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है? बेसिकली जो जहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, ये जो पोलन सैक है, यहाँ पे क्या होगा? जो माइक्रोस्पोर है हमारा पोलन ग्रेन, उसका फॉर्मेशन होगा। इसलिए ये जो माइक्रोस्पोर होता है ये सराउंडेड होता है 4 लेयर से। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया ये पोलन सैक बनाता है। फिर इस पोलन सैक में जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं वो पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये सराउंडेड होता है 4 लेयर से। सबसे अंदर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ये जो लास्ट वाली लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट का काम ये टैपेटम लेयर करती है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है उसका नरिशमेंट जो है वो टैपेटम लेयर करती है। उसके बाद व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरो, माइक्रो मीन्स क्या? छोटा। ठीक है, जब हम मेगास्पोर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि एक टिपिकल फ्लावर में हमको दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेंगे, एक तो फीमेल एक मेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा बड़ा होता है और जो पोलन ग्रेन है वो बहुत छोटे छोटे होता है, इसीलिए हमने ये छोटा, इसलिए हमने इसको क्या बोला? माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हम बोल सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो मदर सेल है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें जब पोलन ग्रेन का माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर मेंशन किया है। ये पोलन सैक है जो बना हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया से। इसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो स्पोरोजिनस टिश्यूज इसके अंदर होते हैं वो आगे मैच्योर होते हैं और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पोलन ग्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 लेयर होती है। जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, जो कि बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, ये एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है हाई टेम्परेचर एसिड अल्कली से। उसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन एक कंटिन्यूस लेयर होती है जिसमें जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। ये जो जर्म पोर है ये क्या करेंगे? यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होंगे स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? पोलन ट्यूब बनाएंगे। जर्म पोर है जहाँ पे, वहीं से क्या बनेगा? पोलन ट्यूब बनेगा, जहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होंगे। उसके बाद ये जो इंटाइन है बनी हुई होती है सेलुलोज और पैक्टीन से। पर जो एक पोलन ग्रेन का सेल होता है उसमें तो 2 सेल डिवाइड होते हैं। एक जो बिगर सेल होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉलर सेल है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, और जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड होता है 2 में, 2 मेल न्यूक्लियाई बनाता है जो कि मेल गैमेट्स होते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ जो 2 सेल स्टेज है, 60% एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स होते हैं वो
क्या करते हैं, 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन को शेड ऑफ कर देते हैं, और बाकी जो होते हैं वो 3 सेल, जो बचे हुए 40% है, वो 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन को शेड ऑफ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये जो पूरा है ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जीज हो जाती है, तो जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जी इंड्यूसिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये नॉन स्टिकी होते हैं, जो एयर करेंट के थ्रू इजिली पास हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम क्या है यहाँ पे, ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम का मतलब है जहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोर क्या है, हमारा एग सेल, और वो एग सेल कहाँ बन रहा है, इस ओव्यूल के अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम। हमारा पोलन ग्रेन बन रहा था कहाँ, उस स्टेमन एंथर के अंदर, तो उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम। वैसे ही यहाँ पे ये है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इसी ओव्यूल को हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। एक जो ओव्यूल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये मैंने एक एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया है, ऐसे अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो बुक में मेंशन है वो एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, जिसका फ्यूनिकल पार्ट जो अटैच होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है फ्यूनिकल, उसके बाद आता है हाइलम। यहाँ ये वाला जो पोल होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। यहाँ पे होता है चैलिजल पोल। फिर बीच में जो है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। यहाँ पे न्यूसिलस है जो कि सेल मास ऑफ सेल्स है जो कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इनर और इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कुछ इस टाइप से दिखता है। ये सिंस ये मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है प्लांट का, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। इसका ये वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, यहाँ पे हो गया ओवरी, और ओवरी के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक टिपिकल ओव्यूल होता है वो 7 साइड 8 न्यूक्लिएट होता है। 7 साइड 8 न्यूक्लिएट कैसे है, देखो यहाँ पे सेल्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सेल है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, 7 सेल्ड। अब इन 7 सेल्ड में अगर हम न्यूक्लियस को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का काउंट है वो 8 है, इसलिए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें हमारा मेगास्पोर बन रहा है। तो जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोर क्या है, हमारा एग है, जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। तो जिस प्रोसेस से हमारा मेगास्पोर बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट है मोनोकार्पिलरी। मोनो मतलब क्या, एक, कार्पिलरी में क्या है, कार्पल। तो अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। अगर यहाँ पे मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी। अगर बहुत सारे कार्पल है और वो आपस में से फ्यूज्ड है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये एक फ्लावर है, यहाँ पे ये एक कार्पल बनाया, ये दूसरा कार्पल है, ये तीसरा कार्पल, ये चौथा कार्पल, तो ये सारे क्या है, फ्यूज्ड है। अगर कार्पल आपस में फ्यूज्ड है तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। और अगर कार्पल अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल एक कार्पल यहाँ है, दूसरा कार्पल इधर है, ठीक है, अगर कार्पल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। क्लियर, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें जो इधर वाला एंड होता है उसको हम बोलते हैं चैलिजल एंड। ये एंड किधर भी हो सकता है,
ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका फिलिफॉर्म एपरेटस किधर है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। एग सेल जो है वो हमेशा प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है, वेदर माइक्रोपाइलर एंड इधर है, इधर है, इधर है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो एंट्री होगी पोलन ट्यूब की वो माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड सेल्स, इनके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है हमारा एग सेल, ठीक है, जहाँ पे फ्यूजन होता है और फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस है, इनका काम है पोलन ट्यूब को सिग्नल्स देना कि उनको इधर की तरफ आना है। अब अगर यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन आया है, यहाँ पे अगर पोलन ट्यूब बन रहा है, तो पोलन ट्यूब को कैसे पता कि उसको कहाँ जाना है? तो ये जो इंटरेक्शन का काम है, ठीक है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि वो उसको रास्ता दिखाता है। तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से आके ऐसे घूम के इस माइक्रोपाइलर एंड में जाके घुस जाएगा। एक सिनर्जिड सेल को ये ब्रेक करेगा और इसका जो एक सेल होगा वो फ्यूज हो जाएगा एग सेल से, ठीक है। उसके बाद बीच में प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो आगे बनाता है एंडोस्पर्म, और उसके बाद आता है एंटीपोडल्स, ठीक है, या एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो इंटरेक्शन में काम करता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन।